जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्रिय जातक जातिका, मैं बार बार कहता हूं कि कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। और अगर मैं सबसे अधिक किसी राशि के लिए रिसर्च करता हूं तो आपके लिए करता हूं, क्योंकि मैं कुंभ राशि को अपने परिवार की राशि मानता हूं। मैं कुंभ राशि के जातक जातिका यानी आपको अपना परिवार मानता हूं, इसीलिए जो सबसे अधिक रिसर्च का मेरा विषय रहता है वो आप पर रहता है। और 2026 अगर मैं कहूं कि एजुकेशन, संतान, प्रेम, विवाह के लिए अमृत होगा तो इसमें कोई संशय नहीं है। अगर मैं कहूं कि 2026 स्वप्न को पूरा करने वाला होगा तो इसमें मुझे लगता है गलत नहीं होगा। कैसे आपके सपने पूरे होंगे? आपके मन में मेरे इन शब्दों को सुनकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं उस हर एक आपके ब्रेन के सवाल को पढ़ रहा हूं, क्योंकि कुंभ राशि पर अगर कोई इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाला एस्ट्रोलॉजर है तो मैं करता हूं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सबसे पसंदीदा अपनी मानता हूं, मैं इसको अपना परिवार ही मानता हूं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा करवाना, स्पेशली अपने लिए, परिवार के लिए, और या श्री राम कथा करवाना या श्रीमद् भागवत कथा करवाना, तो आप उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं घर में अशांति क्यों है, दूर ही क्यों नहीं हो रही है, आचार्य जी अगर आए एक बार घर को विजिट करें और देखें, तो अगर आप उसके लिए संपर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में कुंडली दिखाना चाहते हैं, आपको लगता है कब मैं आपके क्षेत्र में आऊंगा, उस बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। अगर आप लाइव में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या चाहती हैं, फ्री में बात करना चाहते हैं, या अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए। अपने बारे में अच्छी चीजें, सावधानी रखने वाली चीजें सब कुछ बताऊंगा। बहुत बार ये विचार उठता है कि साहब, राम की और रावण की तो राशि एक ही थी, डिफरेंस कैसे दोनों में? अगर कृष्ण के और कंस की राशि की बात करें तो राशि तो एक ही थी, डिफरेंस कैसे? एक ही समय पर एक मारता है और दूसरा मरता है। भाई, अब एक मार रहा है, दूसरा मर रहा है, और दोनों की राशि अगर एक थी तो या तो दोनों मरते या दोनों विजयी होते। एक ही जैसा होना चाहिए था ना, लेकिन एक जैसा नहीं हुआ। राम की और रावण की राशि, राम उसी समय पर उसी ग्रह नक्षत्र की परिस्थिति में राजा बनते हैं, और रावण उसी ग्रह नक्षत्र की परिस्थिति में अपना राजकाज खो करके और मृत्यु को प्राप्त करता है ना? तो आखिर ये परिस्थिति है क्या? ऐसा हुआ क्यों? मैं एक आपको आज का जीता जागता उदाहरण दे दूं। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, वृश्चिक राशि। राहुल गांधी, अकॉर्डिंग टू हिज डेट ऑफ बर्थ, ही इज ऑल्सो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन। सो बोथ आर स्कॉर्पियन, बट दोनों वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं। लेकिन उनके जीवन में आप परिवर्तन देखिए। एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, जीरो से उठ करके हीरो तक, और एक व्यक्ति आज की परिस्थिति में, फ्यूचर की मैं बात ही नहीं कर रहा, हीरो परिवार में पैदा होकर के अभी की परिस्थिति में एटलीस्ट काफी खराब परिस्थिति, बहुत मेहनत, बहुत भटकाव। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही राशि में पैदा हुए व्यक्तियों का? तो इसीलिए अब ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि साहब, फिर आप कह रहे हैं कि 2026 में एक जैसा होगा, तो फिर एक जैसा होगा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट होगा और आप अलग बता रहे हैं? तो मैं यही क्लियर करना चाहता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे प्रिय राशि मानता हूं, सबसे अधिक रिसर्च करता हूं, ताकि हर चीज के डिफरेंस को क्लियर कर सकूं। कैसे आपके साथ वो नहीं होगा जो दूसरे कुंभ राशि के जातक के साथ होगा, कैसे आपके साथ वो नहीं होगा जो दूसरे कुंभ राशि के जातक जातिका के साथ होगा, और आखिर ऐसा क्यों नहीं होगा। छोटा सा उसका एग्जाम्पल, फिर मैं कुंभ राशि के और विषय पर आऊंगा। आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये समझ पाएंगे कि आपकी राशि कुंभ है। अगर आपकी राशि
सुन लीजिए, सबसे पहले कुंभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें सतभिषा नक्षत्र पूरा, धनिष्ठा नक्षत्र का 2 चरण। सतभिषा नक्षत्र को लेकर के अगर देखा जाए, धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण जिसके स्वामी मंगल, सतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति 4 चरण, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिसके स्वामी एक्चुअल में जिसके स्वामी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बुध। तो ऐसे परिस्थिति में डिपेंड करता है कि जब जो कि धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल, और क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी कौन? शनि। शनि और मंगल दोनों का जो मूवमेंट है उससे डिसाइड होगा कि आपका 2026 कैसे जाएगा। यानी आपका जन्म कुंभ राशि में ही हुआ है, लेकिन आपका जो जन्म हुआ है वो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है। अब धनिष्ठा के स्वामी जो है वो मंगल है। अब मंगल 2026 के मार्च महीने तक अस्त रहेंगे। तो यानी अगर मार्च महीने में, और क्योंकि मंगल आपके कुंडली में, आपकी राशि में प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ उन्हीं के पास है, तो मार्च 2026 तक क्योंकि मंगल अस्त रहेंगे, इसलिए आपके काम होंगे लेकिन रुक करके होंगे। जैसे स्टार्टिंग जब समय होगा तो मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी तक। अब 15 जनवरी तक ये आपके लिए है। 15 जनवरी तक प्रोफेशनल लाइफ जो होगी उसमें जो कार्य है वो होगा, लेकिन सिलो होगा। इस विषय पर थोड़ा डिटेल में बात करने के लिए आऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं। तो कुंभ राशि में भी अलग प्रकार का ये जातक है जिसका जन्म जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, लेकिन उसकी कुंभ राशि है। अब उसको काम करना कैसा पसंद है, उसका जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट है। वो किसी की सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, कोई आंख दिखाकर जाए वो पसंद नहीं है उसको। वो हमेशा युद्ध के मुद्रा में रहते हैं, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, रहती हैं, अगर आपकी है। और आपको ऑनेस्टी पसंद है, मतलब मुझे कंफर्म है, मैं अगर जो कहा है वो करूंगा, करूंगी, और मुझे वैसे ही लोग पसंद हैं। अगर किसी का भी छोटा सा धोखा, प्रॉब्लम ये होती है कुंभ के साथ, मैंने देखा है। कुंभ राशि का जातक जातिका मेरी वैसे पसंदीदा राशि नहीं है, इसलिए है कि आप बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करना, सफाई के साथ करना, मेहनत के साथ करना, ध्यान रखना, 100% अपने काम पर देना, यह आपका नेचर होता है। लेकिन जब इसमें मैं रिटर्न की बात करूं तो वो नहीं मिला, मुझे नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि जो अधिकतम चीट किए जाते हैं, जिनको अधिकतम धोखा दिया जाता है, जिनके साथ अधिकतम खिलवाड़ किया जाता है, वो मुझे कुंभ राशि के लोग दिखे हैं। मतलब अचानक अगर किसी की नौकरी चल रही है, अच्छा कर रहा है, कर रही है, उसका एक उम्मीद है कि इस साल मुझे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन उसको अचानक कह दिया जाता है कि नहीं, किसी और को प्रमोशन दे दिया गया है, आपकी तो नौकरी भी जा रही है। तो कुंभ राशि का होता है। मुझे इसीलिए कुंभ राशि के लोगों के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, इसलिए हमेशा ध्यान रखता हूं। जो महिला अपने घर में सभी के प्रति सब कुछ करने के बाद भी ये सुनती है कि जो घर में अशांति चल रही है, दिक्कत चल रही है, तुमने कुछ नहीं किया या प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हुई है, वो मुझे कुंभ राशि की दिखती है। इसीलिए मेरी पसंदीदा राशि कुंभ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनका कोई नहीं हो सकता है, उनका मेरे लिए होना इंपॉर्टेंट है। मैं उनके साथ रहूं, ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आप लोग सबसे अधिक देखते भी हैं मेरी राशि को, सबसे अधिक शेयर भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूं। जिस पर सबसे अधिक ब्लेम जनरली लगता है, मुझे कुंभ राशि के लोग दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ रहूं, कोई तो खड़ा हो, तो इसलिए मैं खड़ा रहता हूं। तो अगर धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है, मंगल का मूवमेंट डिसाइड करेगा कि 2026 कैसा होगा। और स्टार्टिंग 29 ऑफ मार्च तक मंगल अस्त रहने वाले हैं। तो ऐसे परिस्थिति में तब तक रुकावट आएगी, लेकिन स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, होगा जरूर। मैं बैठा हूं, अगर आप वर्षफल चाहेंगे
पूरे वर्ष का डिटेल चाहेंगे तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सुंदरकांड पाठ, यज्ञ और भागवत भी मैं कर रहा हूं, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं उसके बाद धनिष्ठा के बाद सद्भिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु। राहु का मूवमेंट डिसाइड करता है कि आपका 2026 कैसा रहेगा। राहु वक्री चलते हैं, शनि आपके राशि स्वामी है, आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है और जनरली चीजें उल्टी बहुत ज्यादा आपके साथ होती हैं। जब आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो बुरा हो जाता है, किसी के साथ अच्छाई करने का प्रयास करते हैं, करती हैं, तो उसका बुरा फल जरूर प्राप्त होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आप यदि बिजनेस इत्यादि के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, तो आपको ऐसे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए जो लोगों की नजर में अच्छा ना हो। चाहे मैं लिकर के दारू के बिजनेस की बात करूं, चाहे मैं शेयर मार्केट की बात करूं, चाहे मैं दारू इत्यादि के बिजनेस की बात करूं, चाहे मैं मछली इत्यादि पालने, मुर्गी इत्यादि पालने, लेदर के बिजनेस हो गए, ड्राई क्लीनिंग का काम हो गया, माल धुलाई का काम हो गया, बाथरूम फिटिंग इत्यादि का काम हो गया, ये कोई भी अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मैं आपके लिए उसको परफेक्ट कहूंगा। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बिजनेस हो गया, प्रोफेशनली आर्मी में जाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, आपको उस पर जरूर प्रयास करना चाहिए। अब अंतिम नक्षत्र जो इसका बचता है, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, पूर्वाभाद्र नक्षत्र, जिसके स्वामी की बृहस्पति होते हैं। इस व्यक्ति को कुंभ राशि में ही आपका जन्म हुआ, लेकिन आपका नेचर डिफरेंट है। आपका नेचर लोगों की हेल्प करना, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें करना, बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, जुडिशरी, ये आपको पसंद होता है, मेडिकल पसंद होता है, आपको एनजीओ पसंद होता है। तो आपको जो काम करना होता है, हमेशा जिस प्रोफेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है, आपका नेचर भी बड़ा डिफरेंट होता है। आपका नेचर होता है नहीं किसी का बुरा नहीं करना है, ज्ञान पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, ये परिस्थिति रहती है। दिक्कतें आपके साथ भी ये होती हैं कि जिनके साथ जो किया है, उन अपने लोगों ने ही ये ब्लेम किया है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, धोखा दे जाते हैं, उससे परेशान होते हैं। स्पेशली जिन लोगों को सीढ़ी बना करके, एक शायरी मुझे याद आती है जब मैं इस विषय पर बात करता हूं, किसी ने कहा था कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। तो जिनको आपने ये सोचा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हमें जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हीं लोगों ने, वही लोग आपके लिए आगे जाकर खतरा बनते हैं। ये तो इसीलिए मैंने कहा कि आपके राशि स्वामी शनि, एक नक्षत्र के स्वामी मंगल, फिर दूसरे नक्षत्र के स्वामी राहु और तीसरे नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति, यानी शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु, 4 प्लैनेट डिसाइड करते हैं कि आपका वर्ष कैसे निकलेगा। अब जनरली एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, एक चीज को डिसाइड करके आपके बारे में बता देते हैं। अच्छा, एक राशि में 9 चरण, इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई है, आई थिंक आपने देखा होगा। आप कैसे पहचाने। अच्छा, कुंभ राशि किनकी होती है उस पर भी थोड़ी जानकारी दे दूं। कुंभ राशि, यदि आपका नाम अक्षर गा से स्टार्ट होता है, गू गे, तो आपकी कुंभ राशि है। यदि आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है सा से, तो आपकी कुंभ राशि है। सा, गा और एक दा भी कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। सा, गा और दा, ये 3 अक्षर हैं जो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। कैसे पहचाने कि आपकी कुंभ राशि है या नहीं है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आप एक चीज देखिएगा, आपके बाल जो है वो जनरली घुंघराले होते हैं। ये कुंभ राशि की पहचान है। आपके बाल जो है वो जनरली घुंघराले होते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके पैर में स्पेशली
पैर का जो पंजा होता है जिसको हम कहते हैं, मतलब घुटने से नीचे का पार्ट, यहां पर एक तिल का, मस्से का या बचपन में लगी हुई चोट का निशान जरूर होगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपका जिस घर के अंदर जन्म हुआ है उस घर में 2 दरवाजे होते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके घर के जो मुखिया हैं वो किसी क्षुद्र देवता की उपासना करते थे। जो पूर्वज थे वो क्षुद्र देवता की उपासना। अब ये क्षुद्र देवता का तात्पर्य क्या होता है? क्षुद्र देवता कहते हैं जिसको भगवान की श्रेणी में ना रखा जाए। कोई पीर, कोई फकीर, कोई बाबा, कोई ऐसे जिनको वेदों में भगवान नहीं कहा गया है, लेकिन हमारे घर वाले उनकी उपासना करते थे। कोई थान वगैरह बना रखा है, कोई स्थान, ये पूर्वज करते थे, पक्का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंभ राशि है तो ऐसी परिस्थिति में आपके घर के सामने, जहां पर आपका जन्म हुआ था, सामने से एक रास्ता जाता था, जो रास्ता पूरब पश्चिम को जाता था, समझ आऊंगा, उत्तर दक्षिण को जाता था, उत्तर दक्षिण को जाता था। इस प्रकार की परिस्थिति थी। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2025 में आपको धोखा खाना पड़ा है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2025 में हाथ में आती आती चीज हाथ से निकल गई है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो 2025 में पारिवारिक अशांति का सामना भी करना पड़ा है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस समय पर जो आपका मुख है वो आपका मुख पूर्व दिशा को या पूर्वोत्तर दिशा को है, जब आप इसको देख रहे हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस समय पर अपने भोजन की तैयारी या कुछ खाने की इच्छा हो रही या उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपका जिस घर के अंदर जन्म हुआ होता है वो घर आपका उत्तर या उत्तर पूर्व मुखी होता है और आपके मकान के पास एक मंदिर इत्यादि होता है। और घर का जो मुखिया था, जो आपके घर के मुख्य व्यक्ति थे, यानी पिताजी या फिर चाचा या पिताजी या बाबा इत्यादि, वो 5 भाई बहन या मतलब रहे हों या हों, इस प्रकार की परिस्थिति जनरली होती है। ये परिस्थिति रहती है। अगर आपका कुंभ राशि है तो घर के पास एक दुकान जरूर होती है, बिल्कुल घर के नजदीक ही होती है, और जो रास्ता घर से जा रहा होता है वो आगे जाकर के बाएं साइड को मुड़ जाता है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो इस टाइम एक तो बाल झड़ने की समस्या और दूसरा खाना ना पचने की समस्या से परेशान है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप 2026 में एक चीज के लिए प्रयास करने वाले हैं कि ये अगर मेरा 2026 में हो जाए तो मुझे मजा आ जाए। ये परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। मैंने कुंभ राशि को लेकर के बताया कि कुंभ राशि किससे बनती है? धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपदा, 3 नक्षत्र से लेकर के। धनिष्ठा के 4 चरण, क्षमा चाहूंगा, धनिष्ठा के 2 चरण और उसके साथ शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपदा के 3 चरण, ये मिलाकर के कुंभ राशि बनती है। अगर कुंभ राशि के पहले चरण के अंतर्गत जन्म होता है तो व्यक्ति धार्मिक, धर्मवान होता है।